हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रीवियस पेपर के। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने थे तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने थे एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोहल। तो हमें गर्भावस्था के दौरान जो है एल्कोहल से बचना चाहिए। निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचाना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसके संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं? PEM, DHA, ALA डॉट्स। तो PEM के। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है, कहते हैं सीने में जलन, रक्ताल्पता, एनीमिया, कब्ज, एक्लेम्पसिया। तो एक्लेम्पसिया कहते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? मोटापा, हाइपरविटामिनोसिस, फ्लोरोसिस, अस्थि मृदुता यानी ऑस्टोमलेशिया। तो ऑस्टोमलेशिया फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मांस, मछली और मुर्गी रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी। तो ये जो स्रोत हैं ये प्रोटीन के स्रोत हैं। चूँकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों को और कच्चे फलों व सब्जियों से बचने, उपरोक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों से। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी किलो कैलोरी मिलती हैं? 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है उससे हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है में देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलता है? रजोनिवृत्ति स्त्रियों में, वयस्क स्त्रियों में, वयस्क पुरुषों में, गर्भवती स्त्रियों में। तो ये गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के निकलता है, रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है, कहलाता है पीयूष, कोलेस्ट्रॉल, लैक्टोज, हीमोग्लोबिन। तो ये पीयूष कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कुपोषण के एक प्रकार PEM का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि क्या नाम है। पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन आधिक्य कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। चेचक, चिकन पॉक्स रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है नामक विषाणु से होता है। वेरिकोज, वेरिसेला जोस्टर वायरस, हर्पीज वायरस, लेप्रा वायरस। तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? 15 से 20 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 10 से 19 वर्ष की आयु पर होता है। रतौंधी या निक्टेरोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, प्रोटीन। तो विटामिन ए। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए जिंक की RDA है। तो कितनी है? 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो मिनिमम 12 मिलीग्राम प्रतिदिन है।
इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? लेप्टिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, हेपरिन। तो लेप्टिन। 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के रूप में परिभाषित किया गया है। किलो कैलोरी, किलोग्राम, किलो जूल, जूल। तो ये किलो कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया है। आहार में रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है शामिल करके रक्ताल्पता एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। आयरन एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं आयरन, फास्फोरस एवं फ्लोराइड, फ्लोराइड एवं फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा आयरन एवं विटामिन सी को शामिल करके। श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में देखने को मिलती हैं किशोरों में, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग वृद्ध आयु। इनमें से कोई नहीं, तो ये बुजुर्ग वृद्ध आयु में देखने को मिलती हैं। एक समयावधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं आधारी चयापचय दर, आधारी ऊर्जा दर। इनमें से कोई नहीं, तो आधारी चयापचय दर कहते हैं, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से भी जानते हैं। हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपोकेलिमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। तो ये किन में देखने को मिलते हैं? क्वाशरकोर में, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में, विषाणुजन्य यकृत शोथ, मेरासम्स में। तो ये क्वाशरकोर में देखने को मिलते हैं। काली खांसी मुख्यतः रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है द्वारा फैलती है बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से, मच्छर के काटने से, संदूषित खाद्य पदार्थों से। इनमें से कोई नहीं, तो बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से फैलता है। रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण में से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द, रक्ताल्पता एनीमिया, पेलाग्रा, मनोभ्रंश। तो उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द। निकट दृष्टिता एक दृष्टि दोष है जिसमें रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है दिखती हैं। दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान में कठिनाई होती है, वर्णांधता उत्पन्न हो जाती है। तो दूर की वस्तुएं और अस्पष्ट दिखती हैं। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी? 420 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 620 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 720 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो मिनिमम 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन। मलेरिया के आम लक्षण हैं तीव्र कपकपी और तेज बुखार, अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, उबकाई, उल्टियाँ और रक्ताल्पता। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 450 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 650 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो मिनिमम 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन के उत्पादन का मुख्य स्तर कौन सा है? गर्भनाल, प्लेसेंटा, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, स्तन। तो गर्भनाल, प्लेसेंटा। बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि रोकथाम होती है अस्थि मृदुता, रिक्टेस, पेलाग्रा, केराटोमलेशिया। तो रिक्टेस। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोहल। तो हमें एल्कोहल से बचना चाहिए।
न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचाना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है कि आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। पीईएम के रूप में संकेतक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को रिक्त स्थान दिया गया पूछा गया है, कहते हैं सीने में जलन, रक्ताल्पता एनीमिया, कब्ज, एक्लेम्पसिया। तो गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को जो है एक्लेम्पसिया कहते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? मोटापा, हाइपरविटामिनोसिस, फ्लोरोसिस, अस्थि मृदुता। तो अस्थि मृदुता। मांस, मछली और मुर्गी रिक्त स्थान दिया अगर पूछा गया है के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी। तो ये जो स्रोत हैं ये प्रोटीन के स्रोत हैं। चूँकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है, किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों को और कच्चे फलों व सब्जियों से बचने, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों से। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती हैं 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो मिनिमम 4 किलो कैलोरी मिलती हैं। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है में देखने को मिलता है रजोनिवृत्ति स्त्रियों में, वयस्क स्त्रियों में, वयस्क पुरुषों में, गर्भवती स्त्रियों में। तो ये गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध सम स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है, रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है कहलाता है पीयूष कोलेस्ट्रम, कोलेस्टेरॉल, लैक्टोज, हीमोग्लोबिन। तो ये पीयूष कोलेस्ट्रम कहलाता है। कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है? पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन आधिक्य कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। चेचक चिकन पॉक्स रिक्त स्थान दिया गया पूछा गया है नामक विषाणु से होता है। वेरिकोज, वेरिसेला जोस्टर वायरस, हर्पीज वायरस, लेप्रा वायरस। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो ये 10 से 19 वर्ष की आयु पर होता है। ये क्वेश्चन इसमें 1-2 रिपीट हो गए हैं। रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, प्रोटीन। तो विटामिन ए से संबंधित है।